प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं 2026 में अपनाए हैं। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में विशेष स्वागत है। विश यू हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। तो कई साल से इस साल तक परमेश्वर ने अपने को साल भर पूरा बचाए। प्रभु को धन्यवाद, स्तुति 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 कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हुए छोटी से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आज शुभ दिन का इस नए साल का संदेश अपन सुनेंगे। आइए आंखें बंद के प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, इस साल से 2025 लेकर 2026 प्रभु पूरे साल हमको बचाए। प्रभु इस जनवरी पहले दिनांक तारीख के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। साल भर पूरा आपके प्रेम अनुग्रह विशेष भलाई के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस सवेरे के समय, इस सुंदर समय, नए साल में हम प्रवेश हुए। प्रभु इस साल बहुत लोग देख ना पाए, बहुत लोग मुर्दे हो चुके हैं, उससे हम भलाई बिल्कुल नहीं है। प्रभु तेरी सिर्फ तेरी अनुग्रह, तेरी प्रभु जी प्रेम से हम बचे हैं। प्रभु इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपके आशीष सारी बीत के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में तेरे वचन सुनने के लिए हम तुम्हारे चरणों पर आए। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। इस पहले 2026 के पहले दिन से लेकर और 2026 आखिरी दिन तक, तेरे दूसरे आगमन तक हम कैसे चाल चलना है, तेरे वचन की चेतावनी हमारे हृदय में, हमारे जीवन में दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। सब सभी लोगों को जय मसीह की, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आइए प्रभु का संदेश सुनेंगे। सीधा वचन में जाएं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, आज का मूल वचन दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन के बारे में देखिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन, इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए आज नए साल, एक साल पूरा अपने जीवन में बीत गए हैं, अपने ऊपर से चले गए। यीशु मसीह अपने को उद्धार करता, परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रभु अपने को बचाए हैं। बहुत लोग इस दिन ना देख पाए, मुर्दे हो गए हैं, वो तो भलाई है अपने बिना। बहुत लोग सोचते हैं जो लोग मर गए अच्छा हुआ, कभी भी ऐसी बात नहीं करना। जो भलाई वो अपन भलाई नहीं, वो ही भलाई लोग है। तो जिंदा है या धार्मिक है, बिल्कुल। जो मरे हुए पापी लोग है, ऐसा कभी भी नहीं बोलना। तो मरे हुए लोगों से अपन बिल्कुल पवित्र नहीं। तो ठीक है प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन में आज इस साल का वादा परमेश्वर अपने को दे रहा है। इस नए साल के वादा 2026, इस साल भर पूरा और यीशु के दूसरा आगमन तक हर दिन ये वादा अपनी प्रार्थना में और अपनी प्रार्थना का वेदी पर याद करते रहना, स्मरण करते रहना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ये बोल रहा है तुम यीशु मसीह की अनुग्रह से बलवंत हो जा। तीमुथियुस, पौलुस ने तीमुथियुस से कहा। आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको अपने सभी लोगों से कह रहा है तुम यीशु मसीह के अनुग्रह से बलवंत बन जाओ। इस साल भर पूरा अपन बलवंत होना है। हालेलुया हालेलुया। क्या होना है? बलवंत, शक्तिमान बननी चाहिए। शक्तिमान का मतलब बच्चे लोग सोचते होंगे जो टीवी में आने वाले वो शक्तिमान नहीं है। वो देखने से भी एक सबक सीख सकते हैं। मेरे बचपन में मैं देखते थे और कुछ दिन देखा था मैं वो शक्तिमान का मतलब पूरा लाल रंग का कपड़े पहनकर आज आप जो मनुष्यों से असंभव कार्य वो संभव करते थे। इसका मतलब जो अपने से ना होते हैं, अपने से ना होने काम जो है वो शक्तिमान से होता है। वो चिड़िया के जैसा एक जगह से एक जगह पर उड़ जाते हैं, तो उनकी शक्ति अलग होती थी। तो असंभव कार्य संभव करने वाला शक्तिमान। तो वो इसीलिए मैं जब बड़े हुआ, जब उद्धार में आया, यीशु मसीह में आया, तब मुझे मालूम पड़ा अरे असली शक्तिमान तो यीशु मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। असली शक्तिमान वो टीवी में वाला नहीं, अपन असली शक्तिमान जो असंभव कार्य संभव कर सकते हैं, असाध्य कार्य साध्य हो सकता है, जो ना होने वाले कार्य शीघ्र से अपने से हो सकता है,
उस प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर के अनुग्रह से अपने को मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, साल भर पूरा अपन बलवंत रहनी चाहिए, बलवंत रहनी चाहिए। यह है पवित्र आत्मा परमेश्वर का संदेश। इसका मतलब गए पिछली साल 2025 जो है वो 2025 में अपन बलवंत नहीं है, नीरस है, उदास है। जो बलवंत लोग क्या करते हैं, बल क्यों चाहिए? पहले प्रश्न ये है कि बलवंत बनो, बलवंत बनो। बोले भाषा जी मैं तो अच्छा है, मेरे शरीर में स्वस्थ है, अच्छे आरोग्य हूं मैं, अच्छे तंदुरुस्त शरीर मुझे है, और क्या बल चाहिए? कुछ लोग सोचते हो कुछ बीमारी तो मुझे नहीं आए 2025 में, एकदम बहुत कुछ नीरस नहीं, उदास नहीं, मैं एकदम शक्ति से हूँ, मजबूत हूँ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बात यह है, ये शरीर के जीवन के बारे में बात नहीं। शरीर के जीवन में जो तुम बलवंत हो ना तो निर्बल हो, तो बलवंत हो निर्बल हो किसी प्रकार की चिंता नहीं। लेकिन यहाँ पर बात यह है आत्मिक जीवन के बारे में बात है, आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है पवित्र आत्मा पर। आत्मिक जीवन में बहुतारे लोग 2025 में पूरा निर्बल है, बल नहीं, शक्ति नहीं, और शक्ति बिना शक्ति, शक्तिहीन है। कैसे है? शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है आत्मिक शरीर में। ताकत या बल से रहने से क्या करते हो? बलवंत कैसे बनते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से। अनुग्रह कैसे मिलेगा? जो नम्रता से रहेगा उसे अनुग्रह मिलेगा। प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय 5 और 6 वचन में कहा है, जो नम्र रहते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह अधिक रहते हैं। तो नम्र लोग है, दीन मन जो है, वो दीन मन लोग परमेश्वर के पास चलकर, हे प्रभु जी मैं तेरे सामने बहुत छोटी हूँ, हे परम प्रधान, सारी सृष्टि के दाता, सारी सृष्टि का रचय, ब्रह्मांड का परमेश्वर खुदा, मैं कितना है तेरे सामने, कृपया तेरी अनुग्रह मुझे ऊपर दिखाई, तेरा अनुग्रह दे प्रभु जी, मैं तेरे चरण पकड़कर मांग रहा हूँ। यीशु मसीह तेरे उत्तम अनुग्रह से मुझे बचाइए, तेरे अनुग्रह से मुझे शक्ति दे। दीन नम्र से जो मांगते हैं उसको अनुग्रह मिलता है, उसको परमेश्वर अनुग्रह देता। पहले बार मांगने से मिलेगा अनुग्रह पहले। दूसरा, फिर अनुग्रह मिलने के बाद क्या होता है? बलवंत, बल मिलता है, शक्ति मिलता है। तो शक्ति से क्या करना है? शक्ति से एक असंभव कार्य संभव करनी चाहिए। हालेलुया। क्या है? एक असंभव कार्य। आज सार्वत्रिक कलीसिया में, मसीह की समुदाय में, कलीसिया में कुंवारी को यीशु मसीह के पवित्र लहू देकर, दाम देकर मोल लिए। कलीसिया पूरा निर्बल है, सुस्त है, उदास है, नीरस है, शक्ति नहीं है कलीसिया में। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, क्यों शक्ति नहीं है? कलीसिया क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है। इसीलिए तो बल रहने से क्या करना है? ये करना है। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति 18 अध्याय 12 वचन में, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। उत्पत्ति 18 अध्याय 12 वचन में देखिए, शारै के पास परमेश्वर आकर वादा दे रहा है। देखो 12 वचन में शारै के पास परमेश्वर आकर कह रहा है, देखो 11 वचन से देखो, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, 13 वचन, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया हालेलुया। ये देखिए बड़ी बात, इब्राहिम ने बूढ़ा हो गया है, सारा बूढ़ी है, बुढ़ापी में है दोनों। शक्ति नहीं है सारा के पास, बल नहीं है। क्या ये बुढ़ापी में मैं कैसे पुत्र को जन्म दे सकता हूँ? ये बुढ़ापे में हूं मैं, बुढ़ापे में कैसे जन्म दे सकती हूँ मैं? ये मेरे से असंभव है। परमेश्वर का, हाँ तेरे से ये कठिन है, लेकिन परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं है, कठिन नहीं है।
इसीलिए 12 वचन में, इसीलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? क्या कैसे मुझे सुख मिलेगा? कैसे मुझे गर्भफल मिलेगा? कैसे मुझे संतान मिलेगा? सारा नहीं सोच रही है, सारा नहीं सोच रही है, हंसे है अंदर, अरे यहोवा परमेश्वर ऐसे कैसे वादा दे रहा है, मेरा मासिक धर्म भी रुक गए है, अभी मैं कैसे जन्म दे, मैं कैसे माँ बनूं, कहाँ कैसे मैं माँ बनती हूँ, कैसे मैं जन्म देती हूँ, सोच रहा है। यहोवा ने कहा मैं फिर आऊंगा वसंत ऋतु में, तब सारा के गोद में पुत्र रहेगा, पुत्र रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए असली मार्मिक बात, यहाँ पर रहस्य बात यहाँ पर है प्रियो, बल इसीलिए कलीसिया को होनी चाहिए कि संतान पैदा करना। तुम यीशु मसीह के जो प्यारे बेटे या बेटी हो, यीशु मसीह के समुदाय, यीशु मसीह के कलीसिया बलवंत इसीलिए होनी चाहिए कि गर्भफल देने के, संतान देने के लिए। हालेलुया। कैसे संतान देना है? संतान देना है तो गर्भफल, गर्भ धारण करना है, और एक बेटा बेटी को तुम जन्म देना है। बल चाहिए, तुम्हारे शरीर में बल चाहिए, शक्ति चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए, आत्मिक जीवन में तो मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। सुस्त, नीरस, एकदम उदास है, वो कैसे संतान, कैसे एक बेटा बेटी को जन्म देगा? आप बताइए। उसके शरीर में खून ही नहीं, शक्ति नहीं, किसी ताकत नहीं, कैसे वो और एक बेटा या बेटी को जन्म देती है स्त्री? आप बताइए। कम से कम शक्ति रही ना, गर्भ धारण करके 9 मास, पूरा 9 महीने या गर्भधारण में बेटा या बेटी को उठा लेना है। 9 पूरा 9 महीने गर्भधारण में, गर्भधारण कर वो उसको संभलना है, इसलिए शक्ति की जरूरी है। तो आज शक्ति कलीसिया को इसीलिए होनी चाहिए कि संतान पैदा करने के लिए, तुम जन्म देने के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए तुम जन्म देना है। सारा जैसा इब्राहिम के लिए पुत्र को दी है, आज कलीसिया यीशु मसीह के लिए बेटा, बहुत सारे बेटा या बेटी को जन्म देने के लिए कलीसिया को शक्ति, परमेश्वर के बल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? बस यहाँ पर और एक मार्मिक बात यह है, देखिए, संतान पैदा होना है इस स्वाभाविक शरीर में, औरत और आदमी, आदमी और औरत, पुरुष और स्त्री, दोनों के द्वारा ही, दोनों का मिलाप से गर्भधारण होगा, संतान होगा। लेकिन कलीसिया में ऐसे गर्भधारण होगा, कलीसिया कुंवारी ऐसे लोगों को जन्म दे सकती है शक्ति से। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए अभी देखो, प्रेरितों के काम पहला अध्याय, पहला अध्याय 8वां वचन में देखो, पहला अध्याय 8 वचन में, 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और रोमियों, समरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। आज कलीसिया पर पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा आने से सामर्थ्य मिलेगा। परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है, पवित्र आत्मा की अभिषेक को मांगना है। पवित्र आत्मा के अभिषेक और परमेश्वर के अनुग्रह से कलीसिया सामर्थ्य और शक्ति से भरती है, तब संतान, गर्भफल मिलेगा तुम्हें या मुझे, सभी लोगों को ये संदेश है। कैसे? अभी अच्छे उदाहरण मरियम है। मरियम के बाद गब्रिएल देवदूत आकर मरियम से कहा है, हे मरियम तुम्हें शुभ हो, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से यह गर्भ धारण कर एक बेटा को जन्म देगा, उसका नाम रखेगा यीशु। उनके सारे मानव जाति को पापों से बचने वाला उद्धार करता यीशु मसीह तुम्हारी पेट से पैदा हो गया। अभी मरियम तो ब्याह नहीं हुआ, मरियम को ब्याह नहीं हुआ, फिर बेटा को कैसे जन्म दी? यीशु मसीह को जन्म कैसे दी? पवित्र आत्मा की शक्ति से। पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम जैसा यीशु मसीह को एक बेटा को जन्म दी है, उसी प्रकार, बराबर उसी प्रकार कलीसिया पवित्र आत्मा की शक्ति से, कलीसिया में हर एक व्यक्ति या पुरुष या स्त्री बपतिस्मा लिए यीशु मसीह के प्यारे बच्चे जो है, जो लोग परमेश्वर के लिए तड़पते हैं, परमेश्वर की प्यास से है, परमेश्वर की सेवा करने के बोझ से प्यास से है, तुमको पवित्र आत्मा की शक्ति ये साल में आने वाली है, परमेश्वर की विशेष अनुग्रह तुम्हारे पास आने वाले हैं। तो तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से या परमेश्वर के अनुग्रह से
बलवंत होकर बेटा या बेटी को जन्म देते हैं और देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। अभी कलीसिया कुंवारी है, मरियम कुंवारी है, कलीसिया भी कुंवारी है। मरियम के यूसुफ मेल मिलाप से यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ। अगर यीशु मसीह में पाप रहे थे तब यीशु मसीह के लिए और एक उद्धारकर्ता की जरूरी होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम गर्भवती हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कलीसियां कुंवारी हैं, कुलवारी हैं। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 11 अध्याय दूसरा वचन देखिए। 11 अध्याय दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह में जितने लोग विश्वास किए, पानी से बपतिस्मा लिए, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी। क्योंकि अभी अपने मालिक, अपना पति कौन है? यीशु मसीह। ब्याह तो नहीं हुआ, सौंपे गए। इसका मतलब सगाई करते हैं। सगाई हुआ है यीशु मसीह से को कलीसिया की, लेकिन शादी ब्याह नहीं हुआ, होने वाले हैं। तो अभी कुंवारी है। जैसा यूसुफ और मरियम को सगाई हुआ, ब्याह नहीं हुआ, पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम गर्भवती, उसी प्रकार अभी कलीसिया यीशु मसीह से सगाई हुई, एंगेजमेंट हो गई, ब्याह नहीं हुआ। तो अभी कलीसिया पवित्र आत्मा की शक्ति से, परमेश्वर की अनुग्रह से बलवंत होकर बहुत सारे लोगों को सुसमाचार से यीशु मसीह में जन्म देते हैं। बहुत सारे लोगों को झूठे शिक्षाओं के, प्रेरितों की शिक्षा में जन्म देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई बात? जैसा मरियम के जीवन में हुआ, वही बराबर वही स्थिति अभी कलीसिया में होनी चाहिए। वही 2026 में होने वाली है। हालेलुया। तुम और मैं बहुत लोगों को जन्म देना है। कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शक्ति से अपन बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाना, वो उनके बारे में प्रार्थना करना, सुसमाचार का पत्र जो बांटना है, तब वो लोग सुनेंगे, उनके आत्मिक आंख खुल जाए, तब यीशु मसीह में उद्धार में आए, तब तुमको एक बेटा या बेटी जन्म होगी। तो पिछले साल पूरा 2025 है, तब पूरा बलवंत नहीं, नीरस है। इसीलिए पहले से यही बता रहे हैं 2025 में जो कलीसिया काम नहीं किए, इसका मतलब तुम्हारे द्वारा कितने लोग पैदा हुआ है, तुम्हारा आत्मिक संतान कितने लोग हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का सवाल यह है, क्या 2025 में कितने लोगों को तुम जन्म दिए है? कितने बच्चे हैं तुमको तुम्हारी कलीसिया में, या तुम में पहले मेरे जीवन, इसका मतलब व्यक्तिगत जीवन से पूरा कलीसिया में कितने लोग। तुम अभी लोग बाहर के लोग पूछते हैं, हाँ क्या बसर जी, नहीं तो आप भाई या बहन जी, दीदी जी, आपको कितने बच्चे? बोलते हैं मेरे को एक बेटा है बेटी। अरे स्वाभाविक जीवन में मत बोलो, आत्मिक जीवन में कितने बच्चे हैं, कितने बेटियां हैं, कितने बेटा लोग हैं आत्मिक जीवन में 2025 में? इसका मतलब तो एक व्यक्ति को भी मैं जन्म नहीं दिया पसर जी। अरे तो बात ये है, तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर बल नहीं है, इसीलिए तुम जन्म नहीं दिए। अगर पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की मांगने से पवित्र आत्मा परमेश्वर को परमपिता शीघ्र ही देगा। जो मांगते हैं उनको देने के लिए तैयार है, जो मांगते हैं उनको अनुग्रह देने वाले, जो मांगते हैं उनको परमपिता पवित्र आत्मा का अभिषेक देने वाले। पवित्र आत्मा की अभिषेक पाकर क्या करना है? अपन जन्म देना है। वहां पर कुंवारी से संभव हुआ, यहाँ पर भी कलीसिया कुंवारी है। ये कुंवारी क्या करते हैं? शादी हुआ, पति से मिलाप नहीं, पति से मिल रहे नहीं, लेकिन भी असंभव कार्य संभव कुंवारी से हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जन्म दे सकते हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की शक्ति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे? पवित्र आत्मा की शक्ति। तो ये है असली संदेश। 2025 पूरा प्रार्थना ही नहीं करते कुछ लोग, सवेरे वचन को नहीं पढ़ते, वचन का ध्यान नहीं करते, और सुसमाचार कितने लोगों को बोलना है, कितने लोगों को प्रचार करें। बोल लगा आज ये जनवरी 1 है, 1 तारीख, आज ऐसे निश्चय रूप से प्रतिज्ञा करते, प्रभु जी मैं आने वाला भी 2025 से चल चुके हैं, मैं एक व्यक्ति को भी नहीं लाया हूँ, अभी 2026 आए हैं, इस 2026 में मैं द्वारा 10 लोगों को लाता हूँ, 20 लोगों को लाता हूँ,
कुछ लोग ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं 100-200 लोगों को लाते, एक व्यक्ति को भी नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? इसीलिए नहीं लाते हैं कि वो लोग पवित्र आत्मा की शक्ति, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आधारित नहीं होते। खुद प्रयास करते, खुद उन्होंने मेहनत करते हैं, मैं इसको लाऊंगा, उसको मैं ऐसे प्रचार करें। अरे सब कुछ गोली मारो, अपने द्वारा कोई भी आएगा नहीं। मरियम अगर सोचे तो मरियम से उद्धार करता जन्म नहीं होगा, मरियम से यीशु मसीह कभी पैदा नहीं होते थे, वो पवित्र आत्मा की अनुग्रह से हुआ। इसीलिए कहा है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आता है, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति पाओगे, यहूदिया और समरिया सारे धरती के चार छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। धरती के छोर तक तुम्हारे आत्मिक संतान फैल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये असली मार्मिक बात। आजकल वह कलीसिया पूरा बहुत नीरस में है, नीरस में है। जागो, अभी जागो, नए साल है ना, ये है आज तुम्हारा वादा। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें ये वादा कर रहा है, तुम इस साल बहुत सारे लोगों को जन्म देने वाले हैं, बहुत सारे लोग तुम्हारे द्वारा यीशु में आने वाले हैं, और यीशु में आए विश्वास लोगों को, बहुत सारे लोगों को तुम वचन का सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा, झूठे शिक्षाओं से उनको छुटकारा और वचन की सच्चाई पर उन्होंने पवित्र होने चाहिए, पवित्र होने वाले हैं सिर्फ तुम्हारे द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रार्थना करना है, प्रभु जी गई साल पूरा व्यर्थ हो गए, नए साल में इतना खूब सुंदर वादा प्रभु ने दी, खूब क्या महत्वपूर्ण वादा परमेश्वर सभी लोगों से कह रहा है। ये क्या है महत्वपूर्ण वादा? आज जो लोगों के द्वारा ये 2026 में यीशु मसीह में कुछ लोग आए और विश्वास लोग जो वचन की सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा में आए, वो लोग न्यायासन के सामने, स्वर्ग में न्यायासन के सामने लज्जित ना हो पाए, ना होते हैं, मजदूरी धार्मिक मुकुट जैसा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इससे अधिक भलाई क्या, धरती पर खुश और संतोष आनंद, स्वर्ग में भी खुश और संतोष आनंद। स्वर्ग में कोई न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होता है। कितने खुश खबर है ये, है या नहीं? वहां पर खुश होते हैं, खुश होते हैं वहां पर। कहां पर? स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में। कुछ ये 2025 में पूरा अपने द्वारा यीशु मसीह के घाव को और दर्द हुआ है अपनी चाल चलन से। एक व्यक्ति को भी यीशु मसीह में लाए नहीं, एक व्यक्ति को भी वचन की सच्ची शिक्षा में, प्रेरितों की शिक्षा में लाए नहीं। तो यीशु मसीह दाम देकर अपने को मोल लिए है। फायदा क्या है तुम्हारे से? जब फायदा यह है, तुम्हारे से एक बेटा या बेटी जब पैदा होता है, तब यीशु मसीह को तुम्हारे से फायदा है। अगर बिना फायदा लोगों से कुछ, जो लोग पैदा नहीं करता है बच्चों को, उससे यीशु मसीह को किसी प्रकार का लाभ है ही नहीं, है ही नहीं। हालेलुया। कान खोल कर सुनो, जो लोग उनसे यीशु मसीह को फायदा है, वो लोग बच्चों को पैदा करता है, उनसे लाभ है। जो लोग बच्चों को पैदा नहीं करता, उनसे यीशु मसीह को कभी भी फायदा नहीं है। अरे हमसे कैसे हो सकता है? इशारा की बात कर रहे पूरा। आज कलीसिया में बहुत लोग शायरी लोग हैं, हाँ हमारे से कैसे हो सकता पास्टर जी, हम बोले तो कौन सुनते पास्टर जी, हमको डर लग रहे पास्टर जी, हाँ हमसे नहीं होता पास्टर जी, उसके बहुत ताकत होना है, हम वचन ज़्यादा नहीं मालूम है। ऐसे पूरा 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 कैसे ये खाली व्यर्थ बात है, व्यर्थ कारण बता रहे हैं। लंगड़ा कारण, लंगड़ा कैसे चलेगा? सही नहीं। ये लंगड़ा पूरा कारण जो है, लंगड़ा का कारण बता रहे। अरे कारण छोड़ो, असंभव कार्य संभव यहोवा परमेश्वर से जो कठिन है, वो परमेश्वर से बिल्कुल हो सकता है। फिर तुम तो परमेश्वर का बेटा है, बेटी नहीं है? छीन लो। प्रभु जी ये वादा मेरे लिए है, जो सारे बुढ़ापे में इसहाक को जन्म दी है, मैं क्यों जन्म नहीं दे सकता हूँ? दे सकती हूँ। मैं शीघ्र एक बेटा बेटी को जन्म दे सकती हूँ। मैं सुसमाचार बताऊंगा, उनके लिए आंसू की प्रार्थना करूंगा, और वो यीशु के नाम में उद्धार में आए। स्वर्ग में मुझे जो प्रतिफल मिले, स्वर्ग में मुझे मजदूर मिले, हालेलुया, उपहार मुझे मिले। प्रतिज्ञा को स्वतंत्र करना, प्रतिज्ञा को भी बहुत लोग स्वतंत्र करते नहीं। प्रतिज्ञा को छीन लेना चाहिए। ये मेरे लिए है, परमेश्वर मेरे लिए लिखा है पवित्र बाइबल में, ये मेरा है, मेरी है, मेरा है, मेरी। हर एक वादा को,
हर दिन प्रार्थना कर वेदी पर, हर वादा को वेदी पर हर समय याद करते और पूछना ही ईसाई जीवन है, प्रार्थना जीवन है। वेदी नहीं है, वादा कहां से आएगा? प्रार्थना का वेदी नहीं है, डाग ये है। शैतान बहुत लोगों को प्रार्थना का वेदी डाल ये है। अगर वेदी रही तो उस पर आग जलता है। प्रार्थना के आग में ये वादा को याद करते हैं, स्मरण करते हैं प्रभु को। यीशु मसीह तो मुझे ऐसे वादा की है, सारे के संतान को जैसा आप फैलाए, मुझे भी उस प्रकार संतान को फैलाओ, वादा किया है। प्रभु जी मुझे इस्तेमाल करो, सेवा के बोझ मेरे अंदर है। जो गई साल जो मेरे से ना हुआ है काम, ये साल मैं ठीक रीति से करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, कृपया तेरी अनुग्रह दीजिए, तेरे पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य मुझे दीजिए। प्रार्थना करो, क्यों नहीं देगा? आपको नहीं, अपने को नहीं दिए तो परमेश्वर किन को देगा? विजाति लोगों को दिएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपना स्वामी, अपना प्रेमी, अपना भाई, अपना पिता, अपना पति, अपना उद्धार करता, अपना प्रेमी है तो अपने को देगा। अरे जान दे दिए यीशु मसीह, मांगने से क्यों नहीं देगा? बहुत लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, जितने बार पूछते हैं इतने बार प्रार्थना करने से प्रभु मुझे नहीं दे रहा है, प्रभु मुझे भूल गए। अरे प्रभु भूलना होने की बात नहीं, वो नींद में भी नहीं आना वो सोच। कभी भी यीशु मसीह भूलते नहीं। यीशु मसीह भूले तो तुम भी अब ये साल नहीं देख सकते हैं। आप भी मुर्दे होना है, तुम जिंदा है तो यीशु मसीह नहीं भूले, इसीलिए तुम जिंदा है। यह है असली गवाह है। गई साल को आप देखा है, 2025 जनवरी 1 को, 2026 जनवरी पहला दिन को आप देख रहा है, तो गवाही ये है तुम जिंदा है। तो यीशु मसीह तुम्हें जिंदा रखा है। हालेलुया। क्यों? टाइम पास करने के लिए नहीं, अवसर को बहुमूल्य समझकर। दिन यीशु मसीह का दिन, कौन सा दिन? यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह आने का उस दिन बहुत निकट है, बहुत निकट है। सबका अंत तुरंत होने वाला है, सबका अंत तुरंत होने वाला है। तो अपन क्या करना है? ऐसा ही चुपचाप बैठना है 10 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करके, और वचन में पढ़ने से पढ़ना है, नहीं तो नहीं। नहीं, वो पूरा गई साल गए है। तुम भी तुम्हारा चाल चलन को मन परिवर्तन करो, मन फेर लो, वो पूरा छोड़ दे। अभी नए साल, नए जीवन, नए हृदय, नए मन, नए चाल चलन, नए गवाही, नए जीवन रहनी चाहिए, नई शक्ति। आज से अपना जीवन एकदम शुभ जीवन है। आज से अपना जीवन एकदम शक्ति और बल का जीवन होनी चाहिए। हालेलुया। जो पुराना है उसको गोली मारो, उसको डाले, उसे कहाँ फेंके? जो डस्टबिन में, जो कूड़ा में फेंक देना है। कूड़ा में जो फेंक देना है, कचरा जैसा फेंक देना है। प्रभु जी 2025 जैसे मेरे जीवन में चल गए हैं, मेरा पूरे सोच, मेरा विचार, मेरी योजना, मेरी विचारधारा जो सब है, वो सब मैं कूड़ा के जैसे फेंक रहा हूँ। प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। मैं कुंवारी हूँ, जैसा कुंवारी गर्भवती होकर यीशु मसीह तुझे जन्म दी है, मैं भी गर्भ धारण करना चाहिए। यीशु मसीह मुझे आत्मिक संतान का दर्द मुझे अंदर दीजिए। दर्द कितनी होती है? दर्द का जो संतान पैदा का दर्द बहुत बढ़िया है। आत्मिक जीवन का दर्द भी बहुत बढ़िया है। आत्मिक जीवन का दर्द भी बहुत कुछ बढ़िया है। तो आत्मिक जीवन का दर्द मांगो, प्रभु मुझे बलवंत बना दे, तेरे सामर्थ्य बना दे, तेरे सामर्थ्य। ये साल में बहुत लोगों को यीशु मसीह तेरे पास लाना है। और जो लोग ऑलरेडी बपतिस्मा ली है, विश्वास लोग हैं, उनको वचन की सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा में लाना है। तो उस प्रकार मुझे आप इस्तेमाल करो प्रभु जी। इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, इस प्रकार बड़े अनुभव पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आप सबको परमेश्वर आत्मिक बच्चों को आपके गर्भफल रूप में देगा और यीशु मसीह को फायदा होगा। इस प्रकार की बड़े अनुभव पवित्र परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय तेरी उत्तम महत्वपूर्ण संदेश हमारे बीच में आप भेजे है प्रभु। हाँ प्रभु, हे यीशु मसीह की अनुग्रह से तुम बलवंत हो जाओ। बोले हमारे अंदर बल नहीं, सामर्थ्य, शक्ति है ही नहीं। गए 2025 पूरा ऐसे है हम प्रभु, नीरस, सुस्त, उदास है। हम किसी एक या बेटा बेटी को जन्म नहीं दे पाए। कारण यह है हमारे आत्मिक जीवन में पैदा करने का दर्द नहीं और शक्ति है नहीं प्रभु जी। सारा सोचा है ये कैसे हो सकता है, मैं बुढ़ापे में। हम भी सोच रहे हमारे से क्या होगा,
नहीं प्रभु, आपसे कोई काम कठिन नहीं, आपसे कुछ भी असंभव नहीं, आप सब कुछ संभव करते हैं, आपसे सब कुछ हो सकता है, सब कुछ करने वाले परम प्रधान सर्वशक्तिमान प्रभु आप ही हो यीशु मसीह। तो हम मांग रहे हैं प्रभु 2026 में पहला दिन में हमें इस दिन से लेकर और आगे साल नए साल 2027 और 23 में दूसरे आगमन उस दिन तक, तुम जब प्रभु जी बादल में आने वाला है उस समय तक हम हर दिन हर साल प्रभु जी बहुत सारे लोगों को हम पैदा करना है, हमको आत्मिक पैदा का दर्द यीशु में नाम में दे, यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग संदेश और सुनने वाले, एक के अंदर संदेश को 100 गुना लाखों गुना फल फला, जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हैं सुनाने वाले हैं प्रभु, उनके जीवन में आत्मिक जीवन में प्रभु पैदा का दर्द यीशु के नाम में उत्पन्न होना है, यीशु मसीह के नाम में आत्मिक जीवन का संतान का दर्द यीशु के नाम में उत्पन्न होना है, और बहुत लोगों को जन्म देना है और उनसे तुमको फायदा रहना है। जो पैदा नहीं करने से फायदा नहीं है प्रभु, एक सच्चाई रहस्य बात हमको बताया, आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। हमारे सभी लोगों की प्रतिज्ञा यही है प्रभु, हम बहुत लोगों को पैदा करते हैं, आत्मिक दर्द हमको दीजिए, आत्मिक संतान को दीजिए, न्यासन के सामने हम लज्जित ना होने चाहिए, जैसे हम मरियम को जो दया मिली है उस प्रकार की दया हम सबको दीजिए प्रभु, दीजिए दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, अपने पापों को यीशु मसीह क्षमा करे है, अपन नए हृदय नए मन नए दिल से यीशु मसीह अपने को दे, इसलिए प्रभु को दो हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते प्रभु। नए साल नए वर्ष नए मन नए दिल के नई प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद करते। इस प्रतिज्ञा को हम निभाने की उत्तम अनुग्रह स्वर्ग से यीशु के नाम में हमको दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। सारी प्रार्थना को और इस सारे साल का 2026 का सारे प्रकार का आशीर्वाद, जितने लोग आराध्य यूट्यूब चैनल में संदेश हर दिन सुन रहे उनके जीवन में कोटि कोटि प्रभु आर्थिक आशीर्वाद दीजिए, कोटि कोटि स्वाभाविक जीवन का और स्वास्थ्य का आत्मिक जीवन का आशीर्वाद, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके घर में यीशु के नाम में उंडेल कीजिए। ओबेदेदोम के घर को जैसा आप आशीर्वाद से संदूक से भर दिए, उस प्रकार हर एक घर को ओबेदेदोम के घर के जैसे आशीर्वाद से भरा दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जितने लोग आत्मिक संतान को पैदा करने की प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा की शक्ति मांगने की प्रतिज्ञा की, अनुग्रह मांगने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। जय मसीह की। वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर।